हेलो गाइस, मैं हूँ गोपाली का बॉयफ्रेंड। तो हम दोनों जो है हाल से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। आई नो आप लोग सोच रहे होगे तो इतने टाइम से गोपाली ने आप लोगों को क्यों नहीं बताया। सो आपने वो पंजाबी गाना सुना हुआ है, सजन राजी हो जवे फिर भी ओ रौला नहीं हो पाईदा पागला। सो इसलिए हमने रौला नहीं पाया था। लेकिन आप सोच रहे होगे फिर बात क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि पंजाबी है, रौला तो डालना ही है। Hello ji, welcome to GoPari, and we are here with the most requested video, that is प्रपोजल स्टोरी टाइम। yes। तो अगर आपने मेरा प्रपोजल व्लॉग नहीं देखा है तो वो देख लेना। एंड बहुत सारे लोग पर लव स्टोरी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लव स्टोरी कब बताएंगे? लव स्टोरी में ना किडनैपिंग वाला एंगल भी है, तो इसलिए हम बाद में बताएंगे। नहीं गाइस, लव स्टोरी एक बार जैसे हमारे गोपारी पे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, दैट इज व्हेन वी ड्रॉप द लव स्टोरी वीडियो एज वेल, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी सी कहानी है, फुर्सत से बैठ के बताएंगे। बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द प्रपोजल स्टोरी टाइम, क्योंकि जब प्रपोजल जैसी चल रहा था, फोटोज वगैरह हो रही थी, मैं पारी को बोल रही थी आई नीड टू नो द बिहाइंड द सीन्स, आई नीड टू नो द स्टोरी नाउ, कि कैसे क्या क्या प्लान किया है। क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आर्ट आ रही थी, इसने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग लगाई है, इसने, मेरी बहन ने, पारी की सिस्टर ने। सो यस, इट इज लाइक अ ग्रुप एंड हिज एफर्ट। सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू सिट एंड मैं भी आप लोगों के साथ स्टोरी टाइम सुनूंगी। सो ऑन टू यू। सो प्रपोजल का ऐसा था कि कभी भी मेरे माइंड में ये नहीं था कि भाई कितना ग्रैंड करना है या कैसा करना है, पर मुझे था प्रपोजल तो करना है। ये तेरे दिमाग में हमेशा से था? मतलब प्रपोजल कैसे से बहुत नई नई चीज आई हुई है। हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ रिलेशन में ऑफ कोर्स नहीं होगा बट बाद में समझ आ गया था कि ठीक है, अभी एक चीज है जो ऐसे करना ही पड़ती है। और वो मेरे को अच्छा लगता था कि ठीक है, ये काइंड ऑफ एक ना लव मैरिज वालों का एक अरेंजमेंट टाइप हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब मैंने ऑफिशियल कर दिया है, हमारा रोका हो गया, अब वैसा तो मेरे को था ये करना है, बट फिर ये नहीं पता था कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर ये हुआ था कि हमारा ना प्लान बन रहा था जानवी का, मेरा और गोपाली का, कि भाई हम लोग ना यूके चलते हैं। तो मेरे को तो यूके इसलिए पसंद है क्योंकि मेरी जो फुटबॉल टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो वहाँ रहती है, वहाँ खेलती है। प्रपोजल ठीक है, पर मेरे फुटबॉल टीम की बात तो आ जाए कहीं बीच से। हाँ, तो मेरे को था कि चलो ये बढ़िया जगह है, तो हम लोग प्लान करना स्टार्ट कर दिए। तो जगह जो मैंने देखी थी ना, वहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट करके है। तो हम लोग, हमारा ये प्लान था कि फर्स्ट हम लंदन में उतरेंगे एंड उनको इन लोगों को साथ में एडिनबर्ग भी जाना था। सो हम लोग वाया मैनचेस्टर लिवरपूल जाके लेक डिस्ट्रिक्ट में हम मस्त प्रपोजल करके हम ऐसे जा सकते थे। ये हमारा पूरा प्लान था एंड उसके बारे में मैं देख रहा था। तो लेक डिस्ट्रिक्ट बहुत सुंदर है, और मेन इसका चीज़ ये है कि ना गोपाली को ना वो पसंद नहीं है कि लाइक बहुत डेकोर हो या फिर बहुत मतलब चीज़ें रखी जाए या करी जाए। उसको बहुत एकदम नेचर वाला वैसे चीज़ें ही पसंद थी। बिकॉज ये मुझे कैसे पता चला था कि जैसे इसकी जो सारी दोस्त है, तो ये कभी भी कोई ऐसी प्रपोजल वाली वीडियो लाइक करती थी इंस्टाग्राम पे, तो वो मुझे सेंड कर देते थे। ये तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ, क्या बात कर रहे थे, देखो सारी वीडियोस। माय तो ये गॉड, प्रिया, भव्या, जानवी, यशविन लोगों का यही काम था कि लाइक जैसे ही अगर कुछ ऐसा होवे कि भाई इसने कोई ऐसी फोटो लाइक कर दी या कुछ रील उसके रिलेटेड लाइक कर दी, तो मुझे भेज दिया कि देखो इसने ये किया। तो उससे मेरे को काइंड ऑफ आइडिया मिलता जा रहा था। ये डायरेक्टली तो ऑफ कोर्स मैं पूछ नहीं सकता था, तो पता लग जाता। एंड हमने कभी ऐसे बैठ के प्रपोजल डिस्कस भी नहीं किया। पर मेरा तो पता है, अभी भी पहला सवाल यही है, व्हाट वाज द मोमेंट दैट यू डिसाइडेड कि ओके लेट अस डू द प्रपोजल। हमारे दोनों के घर से शादी का तो प्रेशर आने लगा था, क्योंकि दोनों के घर पे तो पता ही था। तो अब ये था कि अब तुम्हें आपस में शादी करनी तो कर लो, बट लाइक व्हेन डिड यू डिसाइड कि चलो अभी दिस इज द टाइम प्रपोजल कर देना चाहिए? एक तो शादी का प्रेशर तो मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता है, कोई कितना भी प्रेशर डाले, बट मेरे दिल में आ चुका था कि ठीक है, मेरे को इससे शादी करनी है। तो फिर उस टाइम पे मेरे को हुआ कि भाई ठीक है। और उसी टाइम पे हमारी यूके ट्रिप की बात हो रही थी, तो सब मतलब बोलते ना एक साथ ही सोने पे सुहागा टाइप हो गया। एंड लाइक मेरा बहुत क्लियर था, until देयर इज नो रिंग द रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग पब्लिक, आई एम नॉट टेलिंग एनीवन। सो एंड जैसे अब ये यूके की बात थी, तो वहाँ पे यही था कि कहाँ पे करे, कैसे करे। तो लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह हमने फाइनल की थी, बिकॉज जैसे एक और लंदन आई करके है जहाँ पे हमने देखा होगा कि बहुत लोगों ने प्रपोजल किया, बट इतना ज़्यादा थे तो मेरे को था वहाँ तो मैं नहीं करूँगा, कुछ ऐसी अलग जगह पे ही करना है मेरे को। सो काइंड ऑफ हमने फाइनल किया था कि भाई लेक डिस्ट्रिक्ट पे ही करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद हम लोगों ने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाल दी, और फिर मैं और जानवी और मेरी बहन मिलके फाइनल करने लगे कि रिंग क्या लें, कैसे लें, क्या करें। तो उसके लिए मैं बुलाता हूँ जानवी को। वेलकम पूरी बेटी। Guys, this is my first time at GoPari. वेलकम। गोपाली के क्लोज दो लोग, जानवी तिवारी एंड पारब्रह्म सिंह वाधवा। इसे झूठ बोलना इज अ टास्क। भाई हम कैसे झूठ बोले, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे और पारिभा को जाना है रिंग देखने। हमने पिंटरेस्ट से तब कोई इमेज भी नहीं निकाली थी, हमने जस्ट ऐसे सोचा था हम पहले एक बार जाके देखेंगे एंड देन वी विल थिंक कि हमें कैसी रिंग चाहिए, क्या चाहिए। कुछ स्पेसिफिक था भी नहीं हमारे हाथ में। तो हम लोग मुंबई में एक दिन बहुत झूठ झाट बोल के पूरा प्लान करके गए थे। झूठ भी कैसे बोला था, लाइक ऐसा था कि हमें जाना था, बोरीवली जाना था। हाँ, हमें बोरीवली। तो बोरीवली जाना नहीं होता बिकॉज हम लोग सेंट्रल से या बांद्रा टर्मिनस से ट्रेन पकड़ते हैं।
बट मैंने बोला कि मेरी ट्रेन वहां से छूट गया, मैं बोरीवली से पकड़ने जा रहा हूँ, और फिर मेरी बोरीवली से भी छूट गया, और बिकॉज ना मैं थोड़ा लेट होता हूँ हमेशा, तो मेरा थोड़ा बिलीवेबल हो गया उसको। और फिर जानवी ने तो बोला था कि अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही, तो मैंने तो मेरा बहुत दिमाग खराब गया, ऐसे कैसे तेरी ट्रेन छूट सकती है। और एक क्लिप है, ये वाली क्लिप देखो, ये पारी भैया बाहर, ये जो दुकान है जहाँ से हम डायमंड खरीद रहे थे, उसके बाहर शॉप के बाहर पारी भैया जो समझा रहे मेरी ट्रेन कैसे छूट गई, एंड पारी भैया लाइक यार कितना झूठ बोलूं मैं, कितना झूठ बोलूं। यहाँ पे पारी भैया झूठ बोल रहे हैं दीदी को, मेरी बहन इतना दिमाग लगाती है, माय गॉड परेशान कर रखा है, कैसे कैसे छूट गई, व्हाई डिड यू गो टू बोरीवली, दिस दैट। नाउ द गुड थिंग इज मैं और मेरी बहन हम ऑलमोस्ट सेम हाइट सेम बॉडी टाइप के लोग हैं, तो कोई भी चीज हम जब डायमंड देख रहे थे तो मेरा हैंड पे हम ऐसे रख के देख रहे थे कि कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, क्या लग रहा है। फिर हमने डायमंड्स देखे, हमें कुछ बहुत सारे पसंद भी आए, हमने शॉर्टलिस्ट किया, हमने डिजाइन, फिर फाइनली उन्होंने हमें बहुत सारी रिंग दिखाई, हमें अच्छी लगी। फिर हमारे दिमाग में आइडिया कि ये मैडम इज ऑब्सेस्ड विद पिंक। एंड वो एक चीज होती है ना कि आप बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हो लव में, एंड यू स्टार्ट लाइकिंग पिंक अगेन एज अ गर्ल, तो वी हैड दैट नोशन कि चलो हम इसको पिंक कलर का डायमंड देते हैं। वाओ, वी आर एमिंग समथिंग लाइक दिस, यस। एंड देन मुझसे रिंग साइज पूछी जा रही है, एंड आई एम ट्राइंग टू मेजर इट इसके पीछे पीछे, सो आई हैव ट्राइड I टू also दैट। want to know the story. When did you go to जानवी की अब रिंग देखनी है? Like जानवी told you कि अच्छा कैसे करना है? Like how did that conversation? वो वही यूके के राउंड ही हुआ हाँ था कि वीजा अप्लाई हो गया था, नाउ वी आर लाइक अब वीजा अप्लाई हो गया तो हमारे पास बहुत कम दिन है। नहीं, एक ग्रुप बनाया था हम लोगों ने स्क्रिप्ट प्लम करके, हाँ तो हाँ, उसके अंदर फिर ऐसे तो हुआ। हमें नहीं पता था हम किसके पास जाए, तो हमें सपन दीदी ने बोला कि ये एक लेडी है जिनसे वो खरीदते हैं, सो वी लाइक ओके इनको हम रीच आउट करते हैं। एंड नाउ बिकॉज मेरा फोन दीदी के हाथ में भी बहुत ज्यादा रहता है, सो ये लोगों ने ऐसे प्रपोजल करके ही ग्रुप बनाया था। आई वाज लाइक नो 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 नो, दिस नेम इज नॉट वैलिड। तो पारब्रह्म का नाम मेरे फोन में अभी पंकज करके सेव्ड है, सपन दीदी का नाम है सेव्ड एज सपना, एंड ग्रुप का नाम है स्क्रिप्ट प्लम। Yes, plum people, if you're watching this, you are a part of my proposal. Wow, और crazy. वहाँ पे हमने रिंग वगैरह डिस्कस करनी चालू की, एंड देन वी थॉट ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल रिंग एज वेल, बट वी वर नॉट श्योर अबाउट द शेप बिकॉज दीदी इज वेरी क्लासिक पर्सन, एंड रिंग इज समथिंग जो आप पूरे लाइफ टाइम पहनते हो, सो वी वर लाइक पिंक कुड बी लाइक अभी आपका फेज है दैट यू आर लाइकिंग पिंक, मे बी लेटर इन फ्यूचर बच्चे हो जाए इसका पिंक पहनने का मन ना हो तो भगवान जाने, सो वी लाइक लेट्स गो विद अ क्लासिक रिंग ओनली, एंड देन वी डिसाइडेड द शेप। हम और भी बहुत सारी दुकान पे गए थे उसी दिन, बट वी फाइनलाइज दिस वन रिंग एंड वी रियली लाइक्ड इट, वी थॉट इसको भी पसंद आई। Honestly, मैं बहुत honestly बोलूँ तो मुझे ऐसे क्या रिंग चाहिए, क्या डायमंड चाहिए, मुझे नहीं, मतलब हमें भी नहीं पता, मैंने ऐसा कभी बैठ के सोचा ही नहीं है। बट इसमें एक चीज है, जैसे आपने वो 2021 वाली वीडियो में देखा होगा कि इसको नहीं पता होता इसको क्या चाहिए, बट सामने वाला जो देता है फिर भी इसको बहुत इवैल्यूएशन होती है कि ये क्या दिया है, तो इसलिए सामने वाले को बहुत प्रेशर रहता है कि क्या दूं क्या नहीं दूं। मैं लाइफ में ना से अपने आप को लेके बहुत कंट्रोलिंग हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लाइक रिंग वाज समथिंग जो मैंने सोच रखी थी, आई वांट माय पार्टनर टू गिव इट टू मी व्हाट ही लाइक्स। और मैं पारिका को ऐसे बहुत रैंडम चीजें भेजती रहती थी कि भैया अपनी पीठ सीधी रखना जब आप हाँ। प्रपोज करो, ये सीधी रखना, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये होना चाहिए। एंड देखा जाए तो इसमें जानवी का और मेरी बहन का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज अगर मैं अकेला लाता तो मैं बेब्लेड वाली ले आता रिंग, मतलब कुछ अलग ही लाता, वो नहीं ऐसे करो तो क्योंकि मुझे तो रिंग के बारे में कुछ पता नहीं और ना हम लोग बॉयज इस बारे में बात करते हैं, तो फिर इनको ही पूरी नॉलेज थी। सपन दीदी एंड मैंने मिलके से इनको ऑप्शन देके फिर उन्होंने लास्ट में पिक किया ये वाली अच्छी लग रही है, ये ले ले। तूने लास्ट में तूने हाँ। हाँ, मतलब वही हाँ। हमारी रिंग शॉर्ट हो गई थी, लोकेशन शॉर्ट हो गई थी, अब ये था कि क्या पहने और इसके लिए सरप्राइज भी रखे, वैसा कैसे करें। हाँ, तो पहले तो ठंडी बहुत ज्यादा थी जब हम लंदन जाने का सोचे थे, इट वाज अराउंड क्रिसमस, बहुत ही क्यूट टाइम है प्रपोजल के लिए, बट हमारे लिए आउटफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा क्या करें, हम तीनों जा रहे हैं तो इसके लिए आउटफिट भी कैसे लेके जाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में आया कि काम करती हूँ मैं एकदम फेरी जैसा आउटफिट बनाती हूँ, आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करती हूँ मैं मेरे चैनल पे, जिसमें मैं मेरे लिए और दीदी के लिए हम दोनों सिमिलर आउटफिट बनाएंगे और हम कैसल में एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बुक करेंगे जिसके साथ हम शूट करेंगे। सो इट विल बी लाइक द लेस ऑब्वियस थिंग कि वो प्रपोजल होने वाला है एंड आउटफिट भी सॉर्टेड है और मैं भी आउटफिट में होंगी, तो तुझे ऐसे वो नहीं होगा, तुझे लगेगा कि हम तो मुझे शूट एक्चुअली करने ऐसा ही लगता है कि शूट होने वाला है। यस, बट पहले तो ठंडी की वजह से हम आउटफिट नहीं सॉर्ट कर पा रहे थे, बट हमने प्लेस तो डिसाइड कर ली थी
या तो हम कैसल या तो हम लेक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे या कैसल या कुछ तो ऐसा ही करेंगे, बट द होल पॉइंट विल बी कि हम आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करें एंड बीच में पारी भाई गायब हो जाएंगे और वो ऐसे मस्त सूट वूट या व्हाटएवर ही वांट्स टू वेयर वो पहन के आ जाएंगे। अगर हम वहां करते तो हमने ये सोचा था दैट पारी भाई विल वेयर लाइक अ प्रॉपर suit with a tie, black outfit, and you will be wearing like a very beautiful white That gown. sounds very interesting. हाँ, Wow. but फिर मेरा वीजा कैंसिल हो गया। एज यूजुअल उन लोगों को लगा कि बिकॉज मैं जिस कम्युनिटी का हूँ तो हम लोग वहाँ जाके रह जाएंगे और वहाँ से वापस नहीं आएंगे, तो उन लोगों ने मेरा वीजा कैंसिल कर दिया। वो एक ऐसा मोमेंट था जब हर कोई डिसअपॉइंट हो गया। सो ऐसा था कि इसका वीडियो कॉल आया था तो ये तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई, इसके पूरे फ्रेंड ग्रुप सब लोग ही थे। हम सारे साथ में भव्या के घर पे बैठे थे, आई रिमेम्बर। एंड जैसे ही मेरा और जानवी का वीजा आ गया था, लाइक पारी तू भी तेरा देख, जैसे ही पारी ने देखा उसका वीजा नहीं आया, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट my mom was extremely disappointed. I think that is when you realized कि यहाँ पे proposal होने क्योंकि उस टाइम पे मेरी मम्मी और मेरी नानी घर पे थे एंड मैं घर पे आई हूँ और ये दोनों इतने सारे, बताओ बेचारे को वीजा ही नहीं दिया, लड़के का वीजा ही नहीं लगा। एंड मैं देख रही हूँ पारी और मेरी मम्मी बात कर रही वीजा नहीं, मैं कि एक मिनट, इनको इतना वीजा का इतना क्या, ये चाहते कि हम तीनों ट्रिप पे जाए। अगर आप हमें म्यूट करके देखते तो आपको लगता है कोई मर मुर गया है। इतना ज्यादा दुख था, लाइक इसकी नानी मुझे आगे कह रही है हाय बेटा हाय कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला थोड़ा तो कम रिएक्ट करो वरना इसको पता ही लग जाएगा कि ऐसा हो रहा था। मतलब एक्चुअली ऐसे था, ये घर पे आया, मैं इसके साथ आई और मेरी नानी, अरे लला वीजा नहीं लगा, कोई बात नहीं अगली बार लग जाएगा। टाइम लाइक नानी क्या हो गया, और कोई लेटर नहीं आई थी तो मैं भी अपना पासपोर्ट 200 बार ऐसे कर रहा था कहीं कुछ कहीं तो होगा, कहीं तो होगा। हाँ, तो मुझे उससे तो काफी ज्यादा से कंफर्मेशन आ गई थी क्योंकि माय फैमिली एट दैट पॉइंट वांटेड वेरी डेस्परेटली कि बस अभी करो, एंगेजमेंट करो, रोका करो, कुछ तो करो। एंड आगे की स्टोरी अब ये दोनों बताएंगे आप लोगों को। ये दोनों नहीं है, मुझे तो खुद, मैं तो खुद सुन रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है। ओके, तो फिर अब बेसिकली लंदन का जो प्लान था वो भी कैंसिल हो गया है। मेरा ना, मैं फर्स्ट टाइम मनूस हूँ तो मेरा हर चीज़ ना फर्स्ट टाइम रिजेक्ट होता ही है। मेरा यूएस वीज़ा रिजेक्ट हुआ, यूके वीज़ा फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, तो मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट ज़्यादा हो गया था। मुझे था कि अभी थोड़ा चलो टाइम लेते हैं, देखते हैं, बट इसकी फैमिली और मेरी फैमिली में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। दे वर लाइक कि जस्ट डू इट, अभी कहीं भी करो, नवसारी जाके कराओ, बट करके आओ प्रपोजल, और मुझे नहीं पता। तो फिर हमने और लोकेशंस फाइंड आउट करनी शुरू की। तो हमने मतलब तूने, हाँ, मतलब मैंने, जानवी ने, मेरी बहन ने, हम लोग क्योंकि साथ में लूप में थे सब लोग। तो अब ये था कि यूएसए नहीं कर सकते, मेरे पास वीज़ा नहीं है, ठीक है। फिर यूके नॉट पॉसिबल, यूरोप नॉट पॉसिबल बिकॉज काइंड ऑफ यूरोप में काफ़ी कंट्रीज ये होके आ चुकी है, तो मैं वापस वहाँ नहीं करना चाहता था। इवन स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है बट ये होके आ चुकी थी। सो बेसिकली मेरा यही था कि मुझे वहाँ लेके जाना था जहाँ ये पहले कभी नहीं गए। बट उसमें फिर एक ये ट्विस्ट आया कि अब बात है साउथ कोरिया की। सो साउथ कोरिया में जो जेजू आइलैंड है ना, वहाँ जाने का मेरा प्लान बना। क्योंकि वहाँ जाने का इसलिए प्लान बना, तो हम दोनों ने साथ मिलके ना एक सीरीज देखी है, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन। yes. और वो ऐसा था कि वो हम दोनों साथ बैठ के ही देखते थे, वरना हम नहीं देखते थे। मतलब ऐसा बिकॉज वी डोंट लिव टुगेदर, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने साथ में बैठ के एक सीरीज देखी। दिस इज द ओनली सीरीज। पहली बात, मैंने के ड्रामा, दैट इज द ओनली के ड्रामा दैट यू हैव वॉच्ड। हाँ, और मैं भी ऐसे बहुत के ड्रामास नहीं देखती हूँ, बट आई रियली वांटेड Pari to watch a K-drama so that whenever we travel to South Korea we have like something in common, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो कंट्री। So मेरा वही था कि हम लोग चलो जेजू आइलैंड पे जाएंगे, चेरी ब्लॉसम सीजन होगा, और फिर देखा जाए तो मैं बनूंगा ग्वॉनशिक, ये बनेगी एसुन, एंड फिर इस तरीके से मतलब मैं इसको पहले ड्रेसअप ऐसे करवा दूंगा एंड फिर मैं प्रपोजल करवा दूंगा। लाइक तेरा प्लान ही था कि हम वो कोरियन आउटफिट्स, ओह माय गॉड, तो वैसा कुछ प्लान बना था, तो बहुत अच्छा लग रहा था और सबको बताया भी तो मस्त हो रहा था। बट अगेन उसमें एक डिटेल मिस हो गई थी कि भाई चेरी ब्लॉसम सीजन तो मार्च एंड या तो अप्रैल स्टार्ट से शुरू होता है, मतलब मिड अप्रैल से ही मेन वो चालू होता है। एंड इतनी पेशेंस किसी के पास थी ही नहीं, बिकॉज वो लोग थे कि भाई फरवरी में करो, फरवरी में करो, अप्रैल तक भी जाने को कोई रेडी नहीं था। फिर इन दी एंड हमें फाइनली मिला न्यूजीलैंड। कैसे मिला आपको न्यूजीलैंड? सो मैंने ये देखा कि भाई जो फरवरी मार्च में हम जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो उस टाइम पे अच्छी होंगी, बिकॉज मोस्टली जगह पे या तो बहुत गर्मी हो सकती है, वैसा हो सकता है। सो बेस्ट कंट्री निकल के आई न्यूजीलैंड। And भाई it was genuinely the best country. But again वो भी easy नहीं था। वो तो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज था। So उसके लिए भी हमने जनवरी में ही वीज़ा अप्लाई कर दिया। एंड बट बिकॉज इस बार मुझे पता था कि भाई मेरी किस्मत कैसी है, तो मेरे को फर्स्ट टाइम में नहीं मिलता है। सो मैंने इस बार ना प्रिपरेशन की ही नहीं, मैंने बस वीज़ा अप्लाई करके छोड़ दिया। मुझे पता था कि शायद रिजेक्ट ही होना है, और वही हुआ। मतलब रिजेक्ट नहीं हुआ पर क्वेश्चंस आ गए हमको, तो मैं तभी बहुत डिसअपॉइंट हो गया था। बट एंड ये पहला वीज़ा था जहाँ पे मेरे पास भी क्वेश्चंस आए थे। लाइक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हमें रात को 3-4 बजे कुछ रैंडम क्वेश्चंस आए न्यूजीलैंड की एम्बेसी से। पहले वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा था, बट अब
माइंडसेट में मैं देख रहा हूँ ना, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका था उनका, बिकॉज बाकी सारी एम्बेसीज क्या करेंगी, या तो आपको एक्सेप्ट कर देंगी या रिजेक्ट कर देंगी। वो ऐसे लोग थे जो एक्चुअली आपको जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, एंड फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते थे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका। सो हमने उनके आंसर्स दिए एंड फाइनली हमारा वो वीज़ा एक्सेप्ट हो गया। यस, तो अब हमारे पास न्यूजीलैंड वीज़ा आ गया था। थोड़ा चिक चिक के साथ आया था, जा रहे हैं नहीं जा रहे, कब जा रहे हैं, एंड क्योंकि जब तक वीज़ा नहीं आया था हम टिकट्स नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा वो एंड मोमेंट इधर उधर खींच तनाव चल रहा था। बिकॉज वो वीज़ा आया तो उसके बाद हमारे पास फ्लाइट्स के हमारे पास 2 वेज थे। हाँ। एक वाया ऑस्ट्रेलिया और एक नॉन ऑस्ट्रेलिया। सो वाया ऑस्ट्रेलिया वाले जो था और विदाउट ऑस्ट्रेलिया वाले में कम से कम सीधा डबल का ही या ट्रिपल का ही फर्क था। तो बहुत महंगी थी हाँ, फ्लाइट, इतना ज़्यादा था बिकॉज हमारे पास कुछ 20 डेज थे, तो उतने में तो टिकट बहुत ज़्यादा ही महंगी हो जाती है। एंड फिर हमने ये था कि चलो हम वाया ऑस्ट्रेलिया वाला ट्राई करेंगे, ट्रांजिट वीज़ा लेके जाएंगे। और मतलब इतनी सारी कंट्रीज है, सबको काइंड ऑफ थोड़ा अलाउड होता है, बट हमारी कंट्री ऐसा है कि हमें ट्रांजिट वीज़ा लेना ही पड़ता है वहाँ के लिए। तो हमने वो भी अप्लाई किया एंड हमें होप थी कि अब हो जाएगा। तो हम दोनों ने बैठ के एक बार चलो ऐसे देखा कि वो आती है ना 4K में वीडियो आती है कि भाई क्या दैट इज द ओनली वीडियो दैट आई हैव वॉच्ड न्यूजीलैंड जाने से पहले। एक ही वीडियो मैंने इसके साथ बैठ के देखी थी। एंड वो इतना प्यारा लग रहा था वो देश, तब इतना अच्छा लग रहा था उसकी बुकिंग, जबकि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो देश। मतलब वहाँ पे एक दूध की थैली भी इतनी एक्सपेंसिव थी, बट मेरे को था कि चलो ठीक है अब हो रहा है तो बहुत मज़ेदार तरीके से करेंगे। बट अगेन उसमें एक इशू था ऑस्ट्रेलियन ट्रांजिट वीज़ा का। तो ऑस्ट्रेलियन ट्रांजिट वीज़ा में ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज लग जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। हमें 15 डेज हो गए थे पर हमें ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं मिला। अब हमारी फ्लाइट की टिकट का टाइम हो गया है, हमें 2-3 दिन में निकलना है, बट हमारे पास ट्रांजिट वीज़ा ही नहीं है। 3 days टू गो थे। ये थाईलैंड में थी, मैं इंडिया में था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मोस्टली इसको कैंसिल कर दें। यस, लाइक हाँ, आई रिमेंबर मैंने सारे काम छोड़ के आई एम लाइक भाई अब ये भी कैंसिल हो रहा है। एंड फिर से मेरी मम्मी की शक्ल, कैंसिल ही हुए जा रहा है, जा ही नहीं रहे ये लोग, ये क्या तरीका है। जानवी मुझे बोल रही अब तू जहाँ कहीं भी जा, बस जा दीदी। अब वही ये हो गया था कि अब तो फ्लाइट टिकट जो थी वो नॉन ऑस्ट्रेलिया वाली वो 3 to 4 times महंगी थी। बट लाइक दोनों के घर वालों ने डिसाइड कर लिया था कि जो हो जाए, तुम्हें बुलक कार्ट पे जाना पड़े, तुम दोनों जा रहे हो। तो फिर अब यही हो गया था। तो मैंने लेकिन सोच लिया था कि भाई नहीं, मेरे को ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में कॉल करना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा ट्रांजिट वीज़ा करके दो। और फाइनली मिलते करने के बाद हमें वो भी 2 दिन पहले मिल गया। मतलब पारी ने, मैं मुझे अच्छे से, पारी एक दिन शाम को मुझे बोल रहा है भाई ये नहीं आ रहा है, पता नहीं अब हम कैसे करें, क्या करें। एंड देन नेक्स्ट डे सुबह सुबह मुझे पारी का 5-6 बजे के करीब मैसेज आता है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आ गया। इसने रात को अलार्म लगाया था जब वहाँ के वर्किंग आवर्स होते हैं, उठ के इसने एम्बेसी में कॉल किया है। एंड दैट इज़ व्हेन वी एक्चुअली गॉट द वीज़ा, द ट्रांजिट वीज़ा एज वेल। सो बहुत बड़ा रिलीफ था एंड बहुत हैप्पीनेस भी थी बिकॉज सारी बुकिंग सब चीज़ हो चुकी थी एंड बहुत एक्साइटमेंट था कि वहाँ जाके सब करेंगे। एंड फाइनली हम लोग रेडी थे जाने के लिए। यस, एंड मैं बोलूँगी जितनी मैंने ये सारा वीज़ा वूज़ा यहाँ जितनी ऐसे प्लानिंग लगी, इतनी सारी जगह वीज़ा वगैरह, हम द मोमेंट वी हैव रीच्ड न्यूजीलैंड, वहाँ से लेके हम रिटर्न आए, हमें इतनी भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मुझे लगता है जितनी भी प्रॉब्लम्स होनी थी वो सब पहले हो गई थी। पूरी ट्रिप हमारी इतनी स्मूथ गई है, कुछ कहने को नहीं। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है, चाहे वो धोनी हो जाए, चाहे वो कोहली हो जाए, सब ने तारीफ किया कि भाई वो वर्ल्ड मतलब बेस्ट जगह थी जब वो गए थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, लाइक केन विलियमसन की जगह, मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे फोटोग्राफर जो थे वो बड़े शहर से आने के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था उनके लिए, कैसे आए क्या आए। बट फाइनली मुझे एक फोटोग्राफर मिली जिसने मतलब सब चीज़ बहुत स्मूथ कर दी थी। बहुत ही सुंदर उन्होंने हमारी फोटोज लिए हैं, एफर्टलेसली उन्होंने काम किया। वायलिन प्ले करने वाली कैसे है, क्योंकि वी हैव नेवर डिस्कस व्हाट मेड यू। सो मैं आपको बताती हूँ द थिंग दैट आई रियली लाइक्ड ऐसे इसके लिए, न्यूजीलैंड के लिए, आई रियली लव दैट मैसेज जो मुझे से रैंडम, तुझे पारी पता है ऐसे थोड़े ज़्यादा मुझे मैसेजेस करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग बेबी, लेट्स गो टू न्यूजीलैंड, एंड आई एम लाइक दिस इज सच अ नाइस मैसेज, लाइक आई लिव फॉर सच मैसेजेस। तो वो एक तो मुझे बहुत क्यूट लगा था। एंड सेकेंड, हाँ, जो प्रपोजल की बात है, जो लोकेशन चूज की गई थी ना भाई, वो इतनी सुंदर थी, मतलब अगर मैं उस लोकेशन पे मेरा प्रपोजल नहीं भी होता और कोई मुझसे पूछता कि आपकी पूरी ये ट्रिप पे सबसे आपकी फेवरेट लोकेशन क्या होती, तो मैं शायद वो लेक टेकापो ही बोलती। सो तूने बिना देखे वो लोकेशन कैसे चूज की थी? सो उस लोकेशन का यही था कि मतलब मैं देख रहा था कि प्रपोजल वाली जगह क्या है, कहाँ पे कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड तो मतलब ऐसा है कि वहाँ पे अगर आप 2 किनारे छोड़ के भी करोगे वो भी बहुत सुंदर है। बट मुझे टेकापो से बार बार वाई बारिश अंदर से आता कि नहीं यहाँ पे करना है, यहाँ करना है। और जब हम लोग एक दिन पहले गए थे ना वहाँ पे, तो मेरे को लगा हाँ क्यों मैंने कितनी अच्छी जगह चूज की। यस, सो ट्रू। जब हम एक दिन पहले वहाँ गए थे मुझे तो पता नहीं था कि यही प्रपोजल होने वाला। मैंने भाई ये तो बेस्ट जगह है, तो मज़ा आ गई यहाँ आके। मुझे तो जो तूने फ्लावर्स करवाए थे, सो पारी नोज दिस दैट आई रियली लव रियल फ्लावर्स, एंड इतने
इतने सुंदर छोटे से मिनिमल फ्लावर्स थे, ओह वेरी क्यूट। ऑल्सो वो वीडियो में आप लोगों ने देखा नहीं होगा, वो कैप्चर नहीं हुआ था, जहाँ पे पारी ने गाड़ी पार्क की थी, वहाँ से जो हमें चल के जाना था, तो वो जगह बहुत उबड़ खाबड़ थी, तो मेरे आँख पे पट्टी बंधी थी, तो पहले तो मैं चल नहीं पा रही हूँ। फिर पारी डिसाइडेड कि वो मुझे गोदी उठा के लेके जाएगा, एंड नाउ लिटरली मेरे आँख पे पट्टी बंधी हुई है, एंड आई नो कि अब ये तो क्या हो रहा है, मैं गोदी में जा रही हूँ प्रपोज होने। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और लाइक फुल ऐसे मुझे मेरे को मेन कैरेक्टर वाइब्स आ रही थी, वाओ मैं ही अपनी लाइफ की हीरोइन हूँ, मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं, एकदम ऐसे बहुत ही प्यारी वाइब्स आ रही थी। बिकॉज वो एक तो बहुत पत्थर वाली जगह भी थी, तो ऐसे हम भी हो रहे थे, हम गिरने भी वाले थे। हाँ, और फिर लेकिन फाइनली हम लोग सही करके वहाँ तक पहुँच गए थे। सो लोकेशन कैसा था, लेक टेकअपो लोकेशन मैंने डिसाइड की थी, बट जो कहाँ पे करना है एग्जैक्टली, तो वो मेरे फोटोग्राफर ने डिसाइड की थी कि अच्छा ये स्पेसिफिक स्पॉट है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे फोटोज भेजी थी और वो सबसे बेस्ट लगी थी। हेलो गाइस, सो ये है पारब्रह्म कैंप, और अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं सोच रहा हूँ ये करने की, मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रही है। सो ये है वो जगह, एंड यहाँ पे अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस साइड करूँ लेके कि बेस्ट व्यू आए और बहुत अच्छा लगे। मुझे लग तो रहा है अगर सन इस साइड ही सेट होने वाला है, सो बेस्ट तो वहाँ पे रहेगा, वो राउंड एरिया जो है ना। थोड़ा नर्वसनेस ज़रूर है, बिकॉज सही सब आना चाहिए, सही से हो जाए, उसको लेके जाना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे मुझे फोटोग्राफर भी चाहिए था, मुझे वीडियोग्राफर भी चाहिए था, मुझे फ्लावर वाले भी चाहिए थे, मुझे इवन वायलिन भी चाहिए था, तो ये हर सारी चीज़ें चाहिए थी, और वो काइंड ऑफ मेरी फटाफट अरेंज हो गई, जो मुझे एक बार के लिए तो बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। तो मेरी और मेरी सिस्टर की जब बात हो रही थी ना, तो हमारी ये बात हो रही कि प्रपोजल तो सही है, कुछ म्यूजिक होना चाहिए, तो तब आया कि नहीं एक वायलिन वाला ही रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। सो पारी हैज़ अ कनेक्शन विथ म्यूजिक, इसको हर भाषा के गाने सुनना बहुत पसंद है। पारी साउथ इंडियन, पारी से मलयाली, तेलुगु, तमिल, सिंधी, बंगाली, गुजराती, like he listen all sorts of music, he really loves music, and like इसके साथ रह के मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा है। So that violin was such a personal touch, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने अपनी वायलिन वाले को बोल रखा था कि जैसे ही हम उतर के आ रहे हो तो मेरे को दूर से आवाज़ आनी चाहिए, I have died every day, और वो वही बजा रही थी, इतना प्यारा लग रहा था ना, पीछे वो उसके लेक की ऐसी आवाज़ आ रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड जो आप इसका गेट रेडी विद मी देख रहे हो ना, जब ये वॉशरूम में गेट रेडी हो रही है सब करिए, तो वहाँ अंदर मैं जो है पेश कर रहा हूँ इधर उधर होके, एंड मैं यहाँ पे याद कर रहा हूँ अच्छा ये बोल रहा है, या फिर ऐसा करूँगा, इस तरीके से लेके जाऊँगा, ये करूँ, वहाँ मैं इवन मेरी जो फोटोग्राफर उससे बात कर रहा हूँ, कितना हुआ, कहाँ पहुँचा, ये हो जा, और यहाँ पे अंदर वीडियो बनाती है, ओके आई एम गेटिंग रेडी। So, मुझे पारी ने बिल्कुल नहीं पता लगने दिया कि फोटोग्राफर से बात कर रहा है, वीडियोग्राफर से बात कर रहा है। जब उसे हल्का सा नर्वस लग रहा था, वो मुझे हल्का सा दिख रहा था, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन ऑफ पारी, बट यस बहुत ही ऐसे क्यूट था। मुझे काइंड ऑफ पता था कि, और वैसे हम दोनों को पता था कि ये हमारी प्रपोजल ट्रिप ही है, बट मैंने एक चीज़ मेक श्योर की थी कि मैं कभी नहीं बोलूँगा अपने मुंह से कि मैं प्रपोज कर रहा हूँ या आज का दिन प्रपोजल का है, ये है वो है, कुछ नहीं। मैं चाहे इवन मेरे को पता है, इसको पता है, पर मैं वो हिडन ही रखूँगा। वो मैंने बोला था इसे पता है, मुझे पता है इसे कि मुझे पता है, पर हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो वैसा वाला ही था। एंड आई बिलीव कि बहुत सारी सिचुएशंस भी ऐसी हो गई थी कि जिसकी वजह से मुझे पता चलना तो बहुत जायज़ हो गया था। एंड ऑनेस्टली वी आर ऑल्सो एट एन एज जहाँ पे हमें भी शादी करनी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी थी कि अच्छा ये हो सकता है, ये वाली ट्रिप हो सकती है। बट ऐसे मुझे तो वो साउथ कोरिया वाला प्लान भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लाइक मेरा यही था कि मैं जहाँ भी करता ना वो मजेदार तरीके से ही करता। लेक टेकअपो हमने एक दिन पहले देखा था भाई, ऐसा लग रहा था वहाँ पे सी है, उस दिन शूट नहीं हो सकता था बिकॉज इतनी हवाएं चल रही थी और सन भी ऐसे सेट हो गया था। बट जिस दिन हम लोगों ने प्रपोज किया था, मतलब मैंने प्रपोज किया था, तो उस दिन तो भाई मतलब सन सही टाइम पे जा रहा है, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी क्यूट वाइब्स हो गई थी मुझे। जैसे नॉट ओनली जस्ट द प्रपोजल डे, बट आई रियली एंजॉयड द ट्रिप। दिस वाज द ट्रिप आई वाज सो, ऐसे मैं पागल की तरह घूम रही थी, मैंने कुछ होश नहीं है मुझे, मैं मेरे फोन रख के भूल जा रही हूँ। जो लाइक आई वॉज नॉट जस्ट मी, आई वॉज जस्ट वेरी वो लाइक बीइंग एन एल्डर डॉटर आई हैव ऑलवेज समवन जिसने से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। हम किसी भी ट्रिप पे गए, आई एम द वन हुज ड्राइविंग, आई एम द वन हुज प्लानिंग, आई एम द वन हमें कहाँ खाने जाना है, हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। एंड दिस वॉज द ट्रिप, आई वॉज जस्ट देयर एंड दैट वॉज so special. मतलब मेरे लिए पर्सनली प्रपोजल was of course very cute, but just being on this trip and just being there not doing anything was much more cuter. इतना अच्छा फील हुआ था ना लास्ट में, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि जितने प्रिपरेशन, जितनी मेहनत, जितनी चीज़ें सबकी लगी हैं, वो सब फाइनली सच हुआ। एंड ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ यही सबने बोला था, फाइनली फाइनली फाइनली। सो अब बेसिकली हमारी एक ट्रिप बाकी है टू जेजू आइलैंड ऑफ कोर्स। सो नाउ वी नीड टू गो टू जेजू आइलैंड एंड वी ऑल्सो नीड टू गो टू लंदन। ठीक है ठीक है, लंदन से ज़्यादा मैनचेस्टर।
लंदन से ज्यादा मैनचेस्टर। नाइस गाइस, आई रियली वांट टू ऐड वन मोर थिंग, ये तो हम भूल ही गए। इसने जैसे ही रिंग आई थी, इसने मेरे सारे फ्रेंड्स को दिखाई थी रिंग। हाँ। इसने मेरी मम्मी, नानी, पापा सबको दिखाई थी रिंग। सब रिंग देखने के लिए रेडी हो? बिल्कुल। वाह वाह, बहुत मजा आ गया। सही में अच्छी है। बहुत सुंदर। तो आ गए हम इनको दिखाने के लिए रिंग। क्या हो रहा है? इतनी शादी की हम बात नहीं कर रहे हैं। फाइनली किसी की शादी में excited to be the bridesmaid. Are you ready? Yes. Very pretty, very Pinteresty. It's so perfect. Very pretty guys, very pretty. Approved. एंड वन मोर वेरी क्यूट लिटिल थिंग दैट मतलब ही नोज कि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मैटर करती है। तो इसने ट्रिप पे जाने से पहले मेरे मम्मी पापा सबसे बात की थी। इसने मेरे बड़े पापा को भी फ़ोन करके बोला था कि वी आर गोइंग ऑन दिस ट्रिप, विच वॉज सो क्यूट। थिंग्स दैट मेड मी से येस इज़ वन ऑफ दिस थिंग्स की ही वाज लाइक अच्छा, गोपाली को था कि मैं उसके बड़े पापा से भी बात करूँ जाने से पहले, सो ही मेड श्योर ही डिड दैट। सारी चीज़ें काइंड ऑफ कह सकते हो ना जाने से पहले की था कि हाँ मेरे को करना ही है। एंड इवन वो भी था जैसे जानवी ने बताया था कि प्रपोजल में ना पीठ सीधी रखना। तो मेरे ऑफकोर्स ये चीज़ कौन सोचता है, पर उसने बताया था कि एकदम ऐसे स्ट्रेट ही रहना। तो मैंने वो भी प्रैक्टिस की है, मैंने उसकी वीडियो भी डाली होगी। ऐसे करके ओ सॉरी रिंग खोलेंगे, और रिंग अगर मेरी साइड खुल गई तो मैं ही जवाब दे दूंगा हाँ यस, पर उसकी साइड खोलनी है। एंड दिस वॉज आवर प्रपोजल स्टोरी टाइम। आई होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस। वीडियो बनाने के साथ साथ सनसेट भी हो गया है एंड हम और भी ऐसे वीडियोस बनाने वाले हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू गाइज वांट टू वॉच। हमने तो थोड़ा बहुत कुछ सोच रखा है, बट आई रियली वांट टू नो कि आपको क्या देखना है। जो आप मांगोगे वो वीडियोस हम बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। एंड लव स्टोरी हम डालें आप उसके लिए बस हमारे चैनल को 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। एंड यस, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, thank you so much for watching this video, thank you, ta-ta.